हेलो दोस्तों। आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़े 8 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे। ऐसे फैक्ट्स और राज जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखती है? आपने सुना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी है कि स्पेस से भी दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी आपको सरप्राइज कर देगी। देखो, ग्रेट वॉल बहुत लंबी है, लेकिन इतनी चौड़ी नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स को नेक्ड आई से आसानी से दिख सके। स्पेस से नॉर्मल कंडीशन में इसे दिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, अगर हम पावरफुल कैमराज और स्पेशल कंडीशंस में कुछ पार्ट्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल, इतनी लंबी वाल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर चाइना ने हज़ारों किलोमीटर लंबी वाल क्यों बनाई? इसका सबसे बड़ा पर्पस था कि जो नॉर्थ से आने वाले अटैकर्स और नोमैडिक ग्रुप्स के अटैक्स होते थे, उनसे बचना। पहले चाइना के अलग अलग स्टेट्स ने अपनी डिफेंसिव वॉल्स बनाई। बाद में डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने इन्हें एक्सटेंड और स्ट्रेंथन किया, लेकिन ये सिर्फ एनिमीज़ को रोकने के लिए नहीं थी। इसे बॉर्डर्स मॉनिटर करना, आर्मी की मूवमेंट को कंट्रोल करना और अटैक्स की वार्निंग देना भी इजी होता था। यानी ये सिर्फ एक वॉल नहीं, एक मैसिव डिफेंस सिस्टम था। तीसरा सवाल, ग्रेट वॉल किसने और कितने टाइम में बनाई? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आखिर किसने बनाई? बहुत लोग सोचते हैं कि इसे सिर्फ एक एम्परर ने बनवाया था, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। डिफरेंट चाइनीज़ स्टेट्स और डायनेस्टीज़ ने सेंचुरीज़ तक अलग अलग वॉल्स बनाई। किन शी हुआंग के टाइम पुरानी वॉल्स को कनेक्ट और स्ट्रेंथन करने की मेजर एफर्ट्स हुई। उसके बाद हान और स्पेशली मिंग डायनेस्टीज़ ने भी बहुत कंस्ट्रक्शंस की। यानी ग्रेट वॉल एक एम्परर का प्रोजेक्ट नहीं था, ये सेंचुरीज़ की मेहनत का रिजल्ट है। ग्रेट वॉल की असली लेंथ कितनी है? चौथा सवाल, क्या आप जानते हो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ जो इसकी है वो 21,196 किलोमीटर। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ एक सीधी कंटिन्यूस वॉल नहीं है। इस मेजरमेंट्स में डिफरेंट वॉल्स, उसकी ब्रांचेस और डिफेंसिव सेक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। माउंटेन्स और डिजर्ट्स से गुजरते हुए ये एक ह्यूज नेटवर्क है। सोचिए, इतनी लंबी स्ट्रक्चर्स एंशिएंट टाइम में कैसे बनाई गई होगी। पांचवा सवाल, क्या ग्रेट वॉल में लोगों की बॉडीज़ दफन हैं? कहा जाता है कि ग्रेट वॉल के अंदर हज़ारों वर्कर्स की बॉडीज़ जो हैं वो दफन की गई हैं। वॉल की कंस्ट्रक्शंस बहुत डिफ़िकल्ट और डेंजरस थी और काफ़ी वर्कर्स की डेथ हुई होगी। लेकिन ये फेमस क्लेम कि उनकी बॉडीज़ को वॉल के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह दफन किया गया था, इसका स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। हो सकता है ये स्टोरी टाइम के साथ बताई गई हो, लेकिन एक बात पक्की है, इस जेंट स्ट्रक्चर्स के पीछे काउंटलेस वर्कर्स की एक्सट्रीमली हार्डवर्क मेहनत छुपी हुई है। छठा सवाल, कि ग्रेट वॉल पर सोल्जर्स कैसे रहते थे? इतनी लंबी वॉल पर सोल्जर्स आखिर रहते कहाँ थे? देखो, ग्रेट वॉल सिर्फ पत्थरों की वॉल नहीं थी। इसके साथ फोर्ट्स थे, वॉच टावर्स और मिलिट्री स्टेशंस बनाए गए थे। सोल्जर्स यहाँ रहकर बॉर्डर्स मॉनिटर करते और एनिमी की मूवमेंट्स पर नज़र रखते। डेंजर दिखते ही स्मोक और फायर सिग्नल के साथ दूसरे टावर्स को अलर्ट किया जाता था। यानी बिना मोबाइल और इंटरनेट के भी एक अमेजिंग एंशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम करता था। क्या ग्रेट वॉल एक कंटिन्यूस वॉल है? सातवां सवाल, देखो, ये कंटिन्यूस वॉल नहीं है, ये डिफरेंट पीरियड्स में बनने वाली वॉल्स, ब्रांचेस और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स का एक मैसिव नेटवर्क है। कुछ पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि कुछ अलग एरियाज़ में हैं। इसलिए जब हम 21,000 प्लस किलोमीटर्स की लेंथ की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक वॉल नहीं, पूरा डिफेंसिव नेटवर्क इंक्लूड होता है। आठवां सवाल, कि जो सीक्रेट पैसेजेस और वॉच टावर्स थे, उनका क्या राज है? ये सिर्फ सोल्जर्स के खड़े होने की जगह नहीं थी, इनका यूज़ मिलिट्री कम्युनिकेशंस और डिफेंस के लिए होता था। एनिमीज़ दिखते ही फायर या स्मोक सिग्नल से दूसरे टावर्स को वार्निंग भेजी जा सकती थी। माउंटेन्स पर बने टावर से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की तरह एक दूसरे के साथ काम करते थे। सोचने वाली बात है कि देखो, सेंचुरीज़ पहले बिना किसी मोबाइल, बिना किसी इंटरनेट के चाइना के पास इतना स्मार्ट डिफेंस सिस्टम था। तो दोस्तों, ये थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के 8 अमेजिंग फैक्ट्स और राज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।